हेलो दोस्तों, मैं अखंड प्रताप सिंह अभिषेक सर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के परिचय के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी है क्या, इस ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना। तो दोनों का अगर हम देखें तो इसका पूरा मीनिंग हो जाती है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी शब्द के जनक जो है इरेस्टोथनीज हैं। तो इरेस्टोथनीज को ज्योग्राफी का फादर माना जाता है, शब्द का फादर माना जाता है। ये जो ज्योग्राफी वर्ड है सबसे पहले इरेस्टोथनीज ने दिया था। यही देखिए एक आपको और छोटा सा वर्ड मिलता है जियोलॉजी। तो जियोग्राफी और जियोलॉजी में अंतर है। तो जियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की संरचना का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जो 16 से लेकर के 20 किलोमीटर तक, 16 से 20 किलोमीटर अंदर तक, पृथ्वी के सतह से 16 से 20 किलोमीटर तक हम अध्ययन करते हैं। वो जो है जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और जियोग्राफी में हम पृथ्वी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, यहाँ पे कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है और कहीं जो है स्थल है। तो इन सब का, और ऊपर से जो ये पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है, तो इन सब का हम जब अध्ययन करेंगे तो वो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। अगर वहीं पृथ्वी के हम सरफेस से नीचे जाते हैं, वो जो है जियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज हम देखते हैं भारत की स्थिति ग्लोब पर कैसी है। अब ग्लोब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लोब है क्या? तो ग्लोब एक पृथ्वी का जो है प्रारूप है। अब पृथ्वी चूंकि बड़ी है तो उसका एक प्रारूप बना लिया गया है ग्लोब। तो ग्लोब पे देखिए दो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पे दो रेखाएं खींची जाती हैं, एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम देशांतर कहते हैं। तो अब देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी के केंद्र से जाती है, चूंकि केंद्र से नहीं जाती पृथ्वी, चूंकि एक त्रिविमीय, एक कहते हैं गोला है, पृथ्वी क्या है, गोला है, तो केंद्र से नहीं जाएगी, तो केंद्र के चारों ओर से जाती है, केंद्र के चारों ओर से जाती है। तो ये जो पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रेखा गई है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और दूसरी जो रेखा है जो ध्रुवों को मिलाने का कार्य करती है, जीरो डिग्री देशांतर। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी, जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो ये भी 2 बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग है, एक जो है पश्चिमी भाग। अब हम देखते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो ग्लोब पर देखिए भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। ग्लोब पर भारत पूर्वी, यहाँ देखिए स्थिति है भारत की। ये चूंकि उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम आते हैं भारत का जो विस्तार है, भारत का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए भारत का
ये ग्लोब पर पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। अब हम भारत का पहले देशांतरी अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कोल, जिसका अक्षांश अगर हम इसका लैटिट्यूड ज्ञात करते हैं वो हो जाएगा 37°6' उत्तरी अक्षांश। इसका जो विस्तार है कहाँ तक है? 37°6' उत्तरी। क्योंकि ये इंदिरा कोल जो है पीओके में पड़ता है, इंदिरा कोल पीओके में पड़ता है, लेकिन हम पीओके को अपना हिस्सा बताते हैं, इसलिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु माना गया है वो इंदिरा कोल को माना गया है। अब आते हैं हम नीचे दक्षिणी बिंदु पर। दक्षिणी बिंदु देखिए, दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में स्थित है, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, जिसका विस्तार है 8°4' उत्तरी अक्षांश है। 8°4' उत्तरी अक्षांश है। कहीं कहीं देखते हैं लोग क्या कर देते हैं, चूंकि ये भाग दक्षिणी, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा गया है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो लोग यहाँ उत्तरी अक्षांश की बात नहीं करते हैं, दक्षिणी लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ देखिए ग्लोब पे ये चूंकि किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये चूंकि मेनलैंड का मुख्य भूमिका है, लेकिन इसके नीचे ये देखिए, ये देखिए अंडमान निकोबार है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि यहाँ मेनलैंड है, यहाँ से समुद्र हिंद महासागर है। अब यहाँ आते हैं नीचे की तरफ हम, तो ये भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि एक अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका जो अक्षांश है 6°4' उत्तरी अक्षांश है। 6°4' उत्तरी अक्षांश पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। यही जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब बात करते हैं हम पूर्वी भारत का, जो पूर्व में कितना विस्तार है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है किबिथू, जिसका 97°28' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका जो विस्तार है 97°28' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं पश्चिम में। तो पश्चिमी विस्तार जो है गुजरात में एक स्थान पड़ता है गुहार मोती या गौर माता, जो 68°7' पूर्वी देशांतर पर है। गुहार मोती या गौर माता गुजरात में स्थित है 68, जिसका जो अक्षांश है 68°7' पूर्वी है। अब देखते हैं भारत की जो उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अर्थात इंदिरा कोल से लेकर के केप कोमोरिन तक, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो गुहार मोती से लेकर के किबिथू तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम भारत की तटरेखा की। भारत की कुल तटरेखा की बात करते हैं तो तटरेखा कुल है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर कुल भारत की समुद्री तटरेखा है। इसके बाद हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर लगती है भारत के साथ।
जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। इसके बाद आते हैं अफ़गानिस्तान पे। तो अफ़गानिस्तान की कुल सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर की है। भारत की कुल सीमा अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगती है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगती है सीधा। ये जो पीओके है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पीओके में स्थित है। इसके बाद आता है, इधर हम आते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर में आता है चीन। तो चीन की जो भारत के साथ कुल सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, जो कि लद्दाख से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक है। लद्दाख से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक है 3488 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद आते हैं हम नेपाल पे। तो नेपाल की जो सीमा है भारत के साथ वो 1751 किलोमीटर है। फिर अगला देश है भूटान। भूटान की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर लगती है। इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर है। और भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा को साझा करता है वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलो। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन बनता है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरिन, जिसका आंसर है केप कोमोरिन। इसके बाद पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो आंसर होगा इसका किबिथु। किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसको अंग्रेजी में गुहार मोती और या गौर माता कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका आंसर होगा केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन वहीं आपसे अगर पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो भारत की सीमा पूरब में कहाँ तक फैली है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु तक, जिसका
अच्छा देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुजरात में एक स्थान है गुहार मोती या गौर माता, जिसका विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। बांग्लादेश है, जिसकी सीमा जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम की अगर बात की जाए, सबसे कम सीमा वाला देश जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। तो भारत की सीमा सबसे कम जिस देश से लगती है वो देश कौन है? अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के पड़ोसी देश, भारत का उससे रिलेशन क्या है, उसका विवाद क्या है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।